अब बच्चों देखो, इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे ज़ुएनज़ैंग की, यानी कि हुन-सांग के बारे में। लेकिन हुन-सांग से पहले हमने पिछले वीडियो में भी जैसे पढ़ लिया कि फाहियान यानी कि फाहियान 1600 साल पहले आए थे, और ज़ुएनज़ैंग यानी कि हुन-सांग 1400 साल पहले आए थे, और आइकिंग जो है वो 1350 साल पहले आए थे। हमने ये चीजें दिमाग में रखनी है। इसके बाद अब हम ज़ुएनज़ैंग, प्रसिद्ध चीनी यात्री जो है, बौद्ध चीनी यात्री हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में, जिन्हें हुन-सांग कहा जाता है हिंदी में। अब देखो बच्चों, यह एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु थे जो कि चीन से आए थे। भारत की तीर्थ यात्रा कह सकते हैं हम इसे, तीर्थ यात्रा पर आए थे। भारत के जो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं उनको लेने के लिए आए थे, जानकारी हासिल करने के लिए आए थे, चीजें सीखने के लिए आए थे। ये भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में भी ये रहते हैं। तो ये हर्षवर्धन राजा जो थे, हर्षवर्धन के समय पर भारत आते हैं और ये लगभग 15 सालों तक भारत में रहते हैं। और उनकी जो पुस्तक है सी यू की में इन्होंने अपने भारत की यात्रा के बारे में, तात्कालीन जो भारत का समाज है उसके बारे में इन्होंने बताया है बहुत कुछ। और देखिए, जो फाहियान है यानी कि फाहियान जो हैं, जो इनसे 200 साल पहले आए थे, उन्होंने वो जो आए हैं वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, गुप्त वंश के समय पर आते हैं। और ये जो हमारे ज़ुएनज़ैंग हैं, हुन-सांग जो है, यह हर्षवर्धन के समय पर आते हैं। ऐसा उन्होंने अपनी खुद पुस्तक में लिखा है कि उनको एक सपने में भारत जाने की प्रेरणा मिलती है, और क्योंकि उन्होंने पहले से ही संस्कृत सीखी हुई थी, इसीलिए उन्होंने फिर 630 ईस्वी में, यानी कि लगभग 1400 साल पहले या 1370 साल पहले, उन्होंने अफगानिस्तान से होते हुए वो पैदल आते हैं, भारत पहुंच जाते हैं। और वो जब भारत पहुंचते हैं तो बहुत सारे बौद्ध विद्वानों से मिलते हैं, जानकारी हासिल करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, तीर्थ यात्रा भी करते हैं वे। इसके साथ ही वो खास तौर पर नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में है, उस समय पर था, और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है यहाँ पर भी जाते हैं, और उसके बारे में भी बहुत कुछ जानकारी इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसमें इन्होंने दी है। और नालंदा विश्वविद्यालय में भी ये समय बिताते हैं, और वहां से भी बहुत सारी इनको किताबें, बौद्ध धर्म से संबंधित किताबें ये लेकर जाते हैं अपने साथ में। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये है कि जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि जो हमारे फाहियान है वो जब वापस जाते हैं तो वो एक समुद्री तूफान में फंस जाते हैं, और फिर उन जावा पहुंचने के बाद फिर आगे जाकर वो चाइना पहुंचते हैं। तो ये जो हमारे ज़ुएनज़ैंग है, जो हुन-सांग है, इन्होंने समुद्री रास्ता को अपनाया ही नहीं। ये आए भी अफगानिस्तान से होते हुए पैदल इधर की जमीनी रास्ते से आते हैं, उसी तरह से ये वापस भी जमीनी रास्ते पर जाते हैं। तो अब देखिए, इन्होंने लेकिन इनके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है जैसा कि फाहियान के साथ में होता है। ये साथ में लेकर जा रहे थे सोने का बहुत बड़ी मूर्ति बुद्ध की, और इसके साथ ही 600 पांडुलिपियां थी इनके साथ में, जो ये वापस लेकर जा रहे थे। इनमें से 500 रास्ते में ही गुम हो जाती हैं, और जितनी भी 550 बचती हैं, 50 गुम हो जाती हैं, 550 जो बचती हैं उनको इन्होंने फिर वापस जाके चाइनीज में इन्होंने ट्रांसलेट किया है। तो ज़ुएनज़ैंग के साथ में भी ये होता है, क्योंकि ये जाते तो होते हैं पैदल रास्ते से, लेकिन सिंधु नदी जब इनको पार करनी पड़ती है तब इनके साथ ऐसा होता है। तो अब देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में इन्होंने बताया है। नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने समय बिताया था, तो उसके बारे में ये बताते हैं कि यहाँ पर जो अध्यापक हैं वो बहुत ही अच्छे टैलेंटेड अध्यापक हैं, सिंसियर हैं, जो कि बुद्ध के उपदेशों को मानते हैं। और यहाँ पर जो रूल्स हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी। और जो बहुत सारे दूर दूर से लोग जो हैं वो बुद्ध धर्म से संबंधित अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन जो दरबान है, जो गेट कीपर्स ही नालंदा विश्वविद्यालय के, वो इतने ज्यादा समझदार और पढ़े लिखे हैं कि वो आने वाले जो लोग हैं, जो अंदर आना चाहते हैं, उनको आने से पहले कुछ बहुत ही मुश्किल प्रश्न पूछते हैं। अगर आप उन प्रश्नों के उत्तर दे पाते हो तभी आप नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर आ सकते हो। तो यानी कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो आशा करती हूँ आपने हुन-सांग के बारे में इस वीडियो में अच्छे से जाना है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।